चलो बेटा देखो पढ़ेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर, महासागर, हिंद महासागर। दो महासागर पढ़ चुके हैं, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। अब तीसरा महासागर है बेटा हिंद महासागर। तो अब ये देखें तो ये तीसरा माने हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर है। और दूसरे फैक्ट की यदि बात करें इसमें तो बेटा हिंद महासागर विश्व का तीसरा गहरा सागर है, महासागर है, गहरा महासागर है। अब देखो बेटा इसमें और क्या आएगा, तो यह एक ऐसा एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। ठीक है बेटा, तो एकमात्र महासागर, महासागर जो देश के नाम पर है, देश के नाम पर है। ठीक है, ये एकमात्र महासागर है जो कि बेटा देश के नाम पे है। यदि बात की जाए इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो सुंडा गर्त है। ठीक है, तो सबसे गहरा गर्त, ठीक है, सुंडा गर्त जो सुंडा द्वीप के पास में स्थित है। ठीक है, वहीं पर स्थित गर्त है। तो ये बेटा ये क्या है, गर्त है। अब बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप। तो द्वीप की यदि बात करें कि हिंद महासागर के द्वीप, तो हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, हिंद महासागर के द्वीप। ठीक है, हिंद महासागर के द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले इसके आकार बता दें, आकार कैसा है। तो हिंद महासागर का जो आकार है, अगर बेटा नीचे की तरफ से देखते हैं तो भी आकार का है, अगर ऊपर की तरफ से देखते हैं, अभी मैप से समझाएंगे, तो यम के आकार का है। ठीक है, तो ये बेटा अगर हम क्या करेंगे कि दक्षिण की तरफ से देखेंगे, दक्षिण की तरफ से तो भी आकार का मिलेगा, और उत्तर की तरफ से देखेंगे, उत्तर, तो बेटा यम आकार का मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि किस आकार का है आकार। तो यदि इसमें द्वीपों की बात करें तो द्वीप कौन सा है, तो पहले आ जाएगा मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। अब मेडागास्कर द्वीप की यदि बात करें तो ये क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। और अगर ये बात करें इस द्वीप की स्थिति कहाँ पे है, तो ये द्वीप बेटा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। इस द्वीप की यदि बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। या दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा द्वीप है, तो पड़ जाता है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप
बेटा पड़ जाते हैं, जैसे सुमात्रा द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, ठीक है। ये सारे द्वीप हमारे कौन से पड़ जाते हैं, इंडोनेशिया के। जैसे सुमात्रा द्वीप की बात करें, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, जावा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप बेटा किस में पड़ जाते हैं, बेटा ये इस वाले सागर के बीच में पड़ जाते हैं, ठीक है, सुमात्रा और जावा। यदि बात करें तो और कौन सा पड़ता है, तो अंडमान पड़ जाता है, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, लेकिन बेटा सागर कौन सा है, तो यदि सागर की बात करें तो कौन सा सागर पड़ेगा, हिंद महासागर पड़ता है। तो हिंद महासागर में पड़ने के कारण ये बेटा क्या, अंडमान निकोबार भी इसमें आ जाता है, हमारा इसी में आ जाता है। अब अंडमान निकोबार पे मैंने पढ़ाया, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, इसके माने कई द्वीप हैं, तो सारे के सारे द्वीप बेटा इसी में आ जाते हैं। और एक आ जाता है तुम्हारा बेटा अंडमान निकोबार हो गया, मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस। तो मॉरिशस द्वीप की बात करें तो मॉरिशस द्वीप भी इसी में आ जाता है, ठीक है, मॉरिशस। और मालदीव की बात करें तो मालदीव भी इसी में आ जाता है, मालदीव। तो मालदीव भी इसी में आ जाता है, मालदीव, ठीक है। तो मालदीव अगर बात की जाए तो ये सारे द्वीप हैं, और अन्य द्वीप और भी हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी द्वीप की संख्या ज़्यादा है, तो और भी कई द्वीप हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बेटा देखो जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं उनको हमने बता दिया। तो यहाँ पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, मेडागास्कर द्वीप पाया जाता है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और कहाँ पर, अफ्रीका में है, इंडोनेशिया में बेटा सुमात्रा, जावा द्वीप या अन्य इसके यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये पाया जाता है, मॉरिशस द्वीप जो है ये भी यहाँ पर पाया जाता है, और बेटा कौन सा, मालदीव भी यहीं पर पाया जाता है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। और बेटा एक और हागोस द्वीप आएगा, हागोस लिख लेंगे, हागोस। तो हागोस द्वीप बेटा ये भी तुम्हारा क्या पड़ जाता है, इसी में पड़ जाता है, ठीक है। तो इतने द्वीप हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन से सागर स्थित हैं, ठीक है। द्वीप तो हमने देखा, सागर कौन कौन से आ जाते हैं। तो सागर की यदि बात करें कि कौन कौन से सागर आ जाएंगे, सागर एवं खाड़ियाँ बेटा, सागर और जो खाड़ियाँ पड़ती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, खाड़ी कौन कौन सी खाड़ी पड़ जाती है। तो यदि देखें यहाँ पर कौन कौन से सागर पड़ जाएंगे, तो सागर की यदि बात करें तो अरब सागर पहला आ जाता है, अरब सागर देखें तो भारत के किस दिशा में स्थित है, पश्चिमी दिशा में पड़ेगा, ठीक है। तो ये अरब सागर हो जाता है। अरब के सागर के बाद यदि बात करें दूसरा, तो यहाँ पर बेटा कौन सा पड़ जाता है, लाल सागर भी यहीं पर पड़ेगा। तो बेटा हिंद महासागर का भाग कौन सा है, लाल सागर भी हिंद महासागर का भाग है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी भी कहाँ पे पड़ती है, हिंद महासागर में पड़ती है। मन्नार की खाड़ी अगर बात करें तो मन्नार की खाड़ी भी इसी में पड़ती है, मन्नार की खाड़ी भी इसी में पड़ती है। यदि बात करें पाक की खाड़ी, तो बेटा पाक की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही भाग है। हिंद महासागर के साथ ही बेटा ये भी रहती है तुम्हारी कौन सी, पाक की खाड़ी भी रहती है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई बेटा, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट माने खाड़ियाँ तथा इम्पोर्टेंट सागर हैं हमने बता दिया कि यहाँ से कौन कौन से सागर पड़ते हैं, तो कौन कौन सी खाड़ियाँ पड़ती हैं, इतना नोट कर लें, ठीक है। चलो बेटा देखो ये क्या है, हिंद महासागर का मैप। तो यदि बेटा देखो हम नीचे से देखते हैं तो हिंद महासागर का जो आकार दिखेगा इस तरह से दिखेगा, माने दक्षिण से, और उत्तर से देखेंगे तो इसका आकार देखो बेटा कैसे दिख रहा है, इस तरह से एम आकार का,
ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, एम आकार का। ठीक है, एम आकार का कैसे बेटा, देखो जैसे यहाँ पर ऐसे भी है, तो अगर बेटा हम देखो नीचे से देख रहे हैं भी दिख रहा है, अब देखो इसका ऐसे इधर फैला हुआ और इधर फैला हुआ, जब इस वाले भाग को हम ऐसे निकाल दें तो बेटा देखो किस तरह से एम आकार का दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसलिए उत्तर साइड से एम आकार का है और दक्षिण साइड से देखेंगे तो किस आकार का, भी आकार का है। अब बेटा देखो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये पूरा फैला हुआ हिंद महासागर है बेटा, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखो हिंद महासागर में यहां से देखें कि कौन कौन से द्वीप कहाँ है, जो इंपॉर्टेंट द्वीप हमने बताए हैं। तो अब बेटा देखो यहां से अगर देखें इस तरह से, तो यहां पर होगी हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के अंदर ही हमारे बेटा कौन से होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप। तो एक द्वीप तो हम देखते हैं ये मिल गया, अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा बेटा देखेंगे तो हिंद महासागर, और एक और आता है मैंने बताया नहीं था, देखो ये बेटा श्रीलंका, ये कौन सा आ जाता है, श्रीलंका। तो श्रीलंका भी इसी का भाग आता है, हिंद महासागर का ही भाग है श्रीलंका भी। तो अब श्रीलंका हो जाता है, श्रीलंका के इधर देखेंगे तो श्रीलंका के इधर पाई जाती है मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ पर बेटा ये स्थित होगी, इधर मन्नार की खाड़ी स्थित होगी, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी। और इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो इसी का भाग हो जाता है पाक की खाड़ी। और इधर यहाँ पर हम देखेंगे तो माने पश्चिम साइड में तो ये है अरब सागर, अरब सागर, तो ये हो जाता है अरब सागर। ठीक है, अब वो उसके बाद हम देखते हैं लाल सागर कहाँ पे है, तो ये देखेंगे बेटा ये कौन सा है, एशिया का। ठीक है, एशिया का भाग है, एशिया, तो एशिया वाला भाग है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिलती है हमें लाल सागर, ये मिलता है लाल सागर, ये है लाल सागर, लाल सागर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यमन के पास में एक खाड़ी मिलती है जिसे कहा जाता है अदन की खाड़ी, यहाँ पर होगी। ठीक है, अफ्रीका, जो ये अफ्रीका वाला भाग इस तरह से यहाँ से ऐसे फैला हुआ, इस तरह से अफ्रीका रहेगा। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर मिलेगी अदन की खाड़ी, ये वाला भाग हो जाएगा अदन की खाड़ी का, तो ये हो जाएगा अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी भी इसी में स्थित है, इसी का भाग आ जाता है, अदन की खाड़ी भी इसी का भाग आ जाता है। ठीक है, और मोजाम्बिक चैनल भी अगर बात करें, मोजाम्बिक चैनल, तो ये भी इसी के भाग में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर द्वीपों की बात करें कि द्वीप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है बेटा, अफ्रीका। तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका के पास में हमने बताया था सबसे बड़ा द्वीप इसका जो पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप पाया जाता है, ये, तो ये हो जाता है मेडागास्कर द्वीप, हाँ मेडागास्कर। तो बेटा मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा, ये मेडागास्कर द्वीप हो जाता है। और इसकी स्थिति बात करें तो ये है श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और ये देखें तो बेटा ये हमने इसको पूरा बताया ही कि ये कौन सा है, अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार। और यहाँ पर देखें तो ये जो फैला हुआ भाग ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ऐसे इंडोनेशिया के और भी द्वीप रहेंगे, तो हमने थोड़ा सा बना लिया है। जो एक पहला द्वीप मिल जाता है ये सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। और इसके बाद बेटा जो मिल जाएगा यहाँ पर सुंडा द्वीप मिल जाएगा, सुंडा द्वीप। और सुंडा द्वीप के बाद में यहाँ पर मिल जाता है जावा द्वीप, ऐसे जावा द्वीप, ये हो जाएगा जावा द्वीप। और अब देखें तो यहीं पर हमें क्या मिलेगा, सुंडा गर्त मिलेगा, ये जो कि यहाँ का सबसे गहरा गर्त है, तो इन दोनों के बीच में मिलेगा सुंडा गर्त, सुंडा गर्त। तो ये सुंडा गर्त यहाँ पर आ जाता है, ये भी हिंद महासागर के भाग हो जाते हैं। तो ये है बेटा माने क्या होगा, जल माने जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा तो एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि हिंद महासागर में जो एक बेटा पाया जाता है हमारा जल संधि, और जो कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि में भी आती है, मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जल संधि भी हिंद महासागर में ही स्थित है। ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेटा सुमात्रा द्वीप और बेटा कौन सा, मलेशिया के बीच में स्थित है मलक्का जल संधि। ठीक है, तो ये मलक्का जल संधि भी इसी का भाग में आ जाती है, मलक्का
जल संधि। ठीक है बेटा, तो जल संधि तो ये भी इसी के भाग में आ जाती है, मलक्का जल संधि भी। तो ये बेटा बताओ, हिंद महासागर समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो यदि बात करें इससे अगर कितने द्वीप माने महाद्वीप, तो ये अफ्रीका लग जाता है। अब अफ्रीका और एशिया इसको पूरा घेरे हुए है इस तरह से। तो इस तरह से क्या है हमारा इसका भाग बनता है। तो हिंद महासागर समझ में आ गया, तो इतना बना लें इसे। ठीक है, चलो बेटा डालेंगे अगला महासागर के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, अगला बेटा डालेंगे माने अब मैंने अटलांटिक वाला पढ़ा दिया बेटा। मैंने अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर। तो ये बात करें बेटा, ये क्या है माने कैसा है, तो ये चौथा महासागर है। ठीक है, चौथा महासागर अगर कहा जाए तो विश्व में कहो माने विश्व में चौथा सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। अब यदि बात करें तो इसी को बेटा क्या कहा जाता है, दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी महासागर, इसे कहा जाता है दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को बेटा कहा जाता है सबसे ठंडा महासागर, सबसे ठंडा महासागर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ठंडा महासागर कौन सा है, तो बेटा ये सबसे ठंडा महासागर है। और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, किस महासागर में साल भर बर्फ देखने को मिलती है, तो बेटा किस में देखने को मिलती है, अंटार्कटिका में। इसी में बेटा देखने को मिलती है, वर्ष भर बर्फ देखने को मिलती है, वर्ष भर बर्फ देखने को मिलती है बेटा, देखने को मिलती है। अब बेटा देखो, इसमें अगर कोई द्वीप की बात करें कि सर जी कोई द्वीप, तो बेटा द्वीप नहीं है, सागर लिख सकते हैं। सागर यहाँ से दो सागर होते हैं इसके माने, इसमें दो सागर हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है बेडल सागर हमने बताया है, ठीक है, और एक रॉस सागर। तो यहाँ पर दो सागर मिलेंगे, बेडल सागर और अगला हो जाता है रॉस सागर। तो ये दो तुम्हारे हो जाते हैं, दो सागर यहाँ पर पड़ जाते हैं। ठीक है, अगले यदि महासागर की बात करें तो अगला कौन सा है, आर्कटिक महासागर डालेंगे बेटा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यदि आर्कटिक महासागर की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो ये बेटा क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर। ठीक है बेटा, क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर, छोटा महासागर। अब ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। दूसरी यदि बात करें इसमें की और क्या खासियत है, तो विश्व का सबसे कम गहरा महासागर। बेटा इसकी गहराई क्या है, सबसे कम है, तो कम गहरा महासागर, कम, सबसे कम गहरा। ठीक है, सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा महासागर। ठीक है, सबसे कम गहरा महासागर है। दूसरी बात करें तो उत्तर में बेटा सबसे उत्तरी महासागर, सबसे उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, सबसे उत्तरी महासागर है। इतने क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी खासियत है। अब यदि बात करें इसमें बेटा, इसमें कौन कौन से सागर स्थित है, सागर की बात करें, सागर, तो बेटा सागर की यदि बात करें इसमें कौन कौन से सागर पड़ जाते हैं, तो बेटा देखो हमने पढ़ाया है, फोर्ट सागर एक पड़ेगा। ठीक है, माने एशिया जब पढ़ा रहे थे उसी समय हमने पढ़ाया था, तो पड़ेगा फोर्ट सागर पड़ेगा बेटा, और फोर्ट सागर। एक पड़ता है कारा सागर, काला मत लिखेंगे, कारा सागर लिखेंगे, कारा सागर। ठीक है, कारा सागर पड़ जाता है, फोर्ट सागर हो जाता है, और बेटा कौन सा, कारा सागर
ठीक है। यदि और बात करें तो बेटा और कई सागर में इसमें बेटा, जैसे व्हाइट सागर है ना, तो व्हाइट सागर लिख सकते हैं, व्हाइट सागर, व्हाइट व्हाइट सागर, ठीक है। तो व्हाइट सागर, तो व्हाइट सागर भी बेटा किसका भाग है, इसी का भाग है, ठीक है। और बेटा ब्यूफोर्ट सागर भी इसी का भाग है, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर। तो अगर बात करें ब्यूफोर्ट सागर, तो ये सब बेटा किसके सागर में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं, कि माने इसके भाग हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर है अन्य सागर और भी हैं, लेकिन यहाँ पर माने कारा सागर और व्हाइट सागर ये दोनों ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर द्वीपों की बात करें कि द्वीप कौन कौन से पढ़ेंगे, द्वीप, ठीक है बेटा। तो द्वीप की यदि बात करें कि कौन कौन से द्वीप पड़ जाते हैं, तो आप देखो बेटा, यहाँ से द्वीप, तो द्वीप के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे बेटा विशेष करके अलग से द्वीप नहीं पड़ते हैं, माने वो सटे हुए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्या कहता है ग्रीनलैंड है, तो वो इसमें आ जाता है ऊपर की तरफ से, लेकिन पूरा भाग कहें तो इसमें नहीं आता, सही माने इस तरह से। तो इसमें एक ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा आता है, ग्रीनलैंड, लेकिन पूरा तरह अवस्थित कह दें कि इसी द्वीप में बेटा अवस्थित है, तो पूरी तरह से नहीं अवस्थित है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब ये इसमें अगर बेटा देखें कि माने अगर दो तरफ से जल से घेरे, तो नॉर्वे को भी बेटा कौन सा सागर घेरे रहता है, यही हिंद महासागर, ठीक है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड भी किससे है, इसी के द्वारा है, हिंद महासागर के द्वारा, ठीक है। तो ये देश में आ जाते हैं, द्वीप में नहीं आते हैं। तो ये बेटा हमारे क्या हो जाते हैं, देश में आ जाते हैं। तो देश की यदि बात करें तो बेटा लिख सकते हो नॉर्वे और कौन से, फिनलैंड। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये सारे क्या हैं, पांचों के पांचों सागर को हमने पढ़ा दिया है, इन सारी चीजों को, और इनको अच्छे से याद करो। बाकी और बेटा महासागर ये धाराएं क्या होती हैं, ये अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है।